Good morning, dear students. Today I am going to explain the Tughlaq density. तुगलक डेंसिटी इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक. Alauddin Khilji's death in 1316 CE was followed by a period of political unrest. अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई थी 1326 के अंदर और उसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड था. पॉलिटिकल अनरेस्ट मतलब राजनीतिक अशांति का टाइम पीरियड था. द लास्ट खलजी रूलर खुसरो खान वॉज किल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक. जो लास्ट रूलर था खुसरो खान, उसकी जो हत्या हो गई थी किसके थ्रू? गियासुद्दीन तुगलक के थ्रू. और गियासुद्दीन तुगलक की क्या बना? फाउंडेड उसने किया तुगलक डेंसिटी को इन 1320 CE को. एन एबल statesman and administrator, he advocate a policy of tolerance instead of harsh punishment. अगर हम गियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो जो गियासुद्दीन तुगलक था वो बहुत अच्छा राजा था अपने टाइम का और उसने क्या पॉलिसी अपनाई थी? टॉलरेंस की. ठीक है, अपना जो प्रशासन था उसके अंदर उसने टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई और उसका ये मानना था कि सहिष्णुता के साथ ही मिलकर के हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो डेंसिटी है, अपना जो किंगडम है, उसको जो एनवायरनमेंट है उसका पीसफुल रख सकते हैं. ओके. एंड इसके अलावा उसने क्या किया? ही कैरिड आउट मेनी वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी. उसने जो पब्लिक थी उसके किंगडम की, उसके वर्क के लिए बहुत सारे यूटिलिटी वाले वर्क उसने करे, उनके बेनिफिट के वर्क उसने करे, पब्लिक जो वेलफेयर था उसके लिए उसने वर्क करा. ही वॉज सक्सेसड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक इन 1324 CE. उसके बाद उसका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक वो राजा बना. और एक आपके बॉक्स बना हुआ है कनेक्ट टू हिस्ट्री. इन कनेक्ट टू हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, गियासुद्दीन तुगलक डाइड मिस्ट्रेसली व्हेन द पेविलियन कंस्ट्रक्ट फॉर हिम कोलैप्स्ड आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय एलिफेंट. ऐसा कहा जाता है कि वो एलिफेंट की आक्रमण की वजह से, एलिफेंट के स्ट्रक की वजह से उसकी डेथ हुई थी. ओके. मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लर्न एंड अकम्पलिश्ड स्कॉलर्स ऑफ हिज टाइम. ठीक है, वो अपने टाइम का मोस्ट लर्न एंड अकम्पलिश्ड स्कॉलर था. एंड ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत. उसको संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज थी. एंड वॉज वेल रीड इन रिलीजन, फिलोसफी, साइंस एंड लिटरेचर. उसको बहुत पढ़ना उसको बड़ा अच्छा लगता था, जैसे रिलीजन्स के बारे में, फ़िलोसफी के बारे में, साइंस के बारे में, लिटरेचर के बारे में. हिज एम्पायर इंक्लूडेड द साउथर्न स्टेट, उड़ीसा, बंगाल एंड द डेक्कन. ठीक है, यहाँ तक उसका जो किंगडम था, एम्पायर था, वो फैला हुआ था. इब्न बतूता कैरेक्टराइज्ड मोहम्मद बिन तुगलक एज द मोस्ट हम्बल ऑफ मैन एंड द मोस्ट वन who is the most inclined towards doing what is right and just. इब्न बतूता मैंने आपको पहले बताया था कि मोरक्को ट्रेवलर था और उसने क्या कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी विशेषता बताइए कि वो ऐसा व्यक्ति था जो कि दूसरों के लिए वर्क करता था, दूसरों के जो अधिकार थे, राइट थे, उनके लिए वर्क करता. एंड ही अंडरटुक वेरियस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट विच डिस्पाइट बीइंग इनोवेटिव फेल सिंस दे लेग्ड प्रोड्यूस. ओके. अब आपकी बुक में देखिए ये कंपैरेटिव स्टडी दी गई है किन किन के रीजन की? अलाउद्दीन खिलजी की और मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन की. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस थे. अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अटैक ऑफ मंगोल्स. जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका जो रेज हुआ वो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू वार्ड ऑफ मंगोल अटैक्स दैट इंक्रीज ड्यूरिंग दिस रीजन. ठीक है, गैरेसियन टाउन थे. इसके अपोजिट अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो डिफेट ऑफ द मंगोल आर्मी. उसने क्या किया? मंगोल आर्मी को डिफेट कर दिया था. मोहम्मद बिन तुगलक वॉज एबल टू डिफेट द मंगोल आर्मी एंड रेज अ स्टैंडिंग आर्मी टू प्लान एन अटैक ऑफ देम इन ट्रांसोक्सिना. ट्रांसोक्सिना का मतलब क्या है? ट्रांसोक्सिना का मतलब है हिस्टोरिकल रीजन ऑफ टर्किस्तान इन सेंट्रल एशिया, रफली corresponding to present day Uzbekistan and parts of तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड कजाकिस्तान. इसका ये पार्ट है. ओके, इसी को बोला जाता है तर्किस्टोनिया. देन
जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके गरेसियन टाउन थे, जो कि न्यू गरेसियन टाउन उसने जो बनाए, नेम्ड श्री वॉज कंस्ट्रक्टर फॉर हिज सोल्जर्स, वो किसने बनाया, उसके सोल्जर्स ने। Delhi I Kunha, the residents of the oldest city of Delhi were made to live and the soldiers occupied it. रेवेन्यू सिस्टम की बात अगर हम करें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, तो अलाउद्दीन इंश्योर्ड द फॉलो ऑफ adequate revenue to meet the cost of maintaining a large army and to facilitate the administration of vast empire. Land was measured and the share of a state was fixed at 50% of the produce. जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे उसका 50% आपको एज ए रेवेन्यू, एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा। राइजिंग टैक्स इन दोआब रीजन, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसमें जो टैक्सेस थे वो दोआब रीजन में किस तरह से आए। मोहम्मद बिन तुगलक इंक्रीज द लैंड टैक्स इन द गंगा यमुना दोब, जो गंगा यमुना दोब था उस रीजन में उसने क्या किया, जो टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए। इन द गंगा यमुना दोआब रीजन इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द आर्मी, और उसका जो टैक्स आता था वो किसके लिए था, जो आर्मी थी उसके जो खर्चे थे, एक्सपेंशन थे, उसको उठाने के लिए था। एट दिस टाइम द रीजन वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फेमाइन, द पीजेंट्स ऑफ द रीजन रोज इन प्रोटेस्ट एंड द सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। पेमेंट ऑफ द सोल्जर्स की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जो कैश के अंदर पेमेंट सोल्जर्स को मिलती थी। इन मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन में क्या था, जो पेड थी सोल्जर्स को वो भी किस में दी जाती थी, कैश में। तो ये चीज़ दोनों में इक्वली थी। मार्केट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने कंट्रोल कर रखे थे सारी प्राइजेस, जो कि जितने भी नेसेसरी गुड्स थे या जो पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए थे उन सब पे उसने क्या कर रखा था, प्राइजेस कंट्रोल कर रखी थी। इंश्योरिंग द टोकन करेंसी, और जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया था, टोकन करेंसी को लागू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इशू करे थे ब्रॉन्ज और कॉपर के टोकन, और जिससे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो वित्त को लेकर के, पैसे को लेकर किसी भी तरह की क्राइसिस होती है वो नहीं हो, इसलिए। दिस क्राइसिस वॉज द ड्रेन ऑफ द रॉयल ट्रेजरी एज अ रिजल्ट ऑफ हिज स्कीम्स। द कॉइन्स हैड द सेम वैल्यू एज द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स known as taka. The forgery of new coins forced the Sultan to withdraw all the token currency from the market. इसके अलावा अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, he set up 3 markets in Delhi. उसने दिल्ली में 3 मार्केट का सेटअप किया, 1 for food grains, 2 cloth and 3 for horses, slaves and cattle. The prices of essential items वर फिक्स एट द लो रेट, जो एसेंशियल आइटम्स थे उन पे फिक्स रेट थी, वो भी लो रेट थी। वेट एंड मेजर्स वर इफेक्टिवली स्टैंडर्डाइज, जो वेट और मेजर था उसको भी स्टैंडर्डाइज किया गया था। स्टेट वायर हाउसेज वर सेट अप, दीज वर स्टॉक्ड विद फूड ग्रेन्स, these were stocked with food grains which were released whenever देयर वॉज अ फेमाइन और शॉर्टेज। ओके, कॉइन जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए उसकी भी आपकी मैं देखो बुक के अंदर इसकी फ़ोटो दे रखी है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने कॉइन्स चलाए थे उनकी। ओके, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल की बात अगर करी जाए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, सून आफ्टर हिज असेंशन टू द थ्रोन तुगलक ट्रांसफर्ड द कैपिटल विद हिज कोर्ट एंड ऑफिशियल्स एज वेल एज द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू देवगिरी, है ना, जिसका रीनेम बनाया गया था, दौलताबाद को क्या नाम दिया गया था, देवगिरी इन द डेक्कन। द सुल्तान बिलीव्ड दैट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ देवगिरी वुड एनेबल हिम टू एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, देवगिरी एक ऐसा जगह है, प्लेस है कि उससे मैं पूरी अपनी होल कंट्री पर क्या कर सकता हूँ, निगरानी रख सकता हूँ। एंड प्रोटेक्ट द सल्तनत फ्रॉम कंटिन्यूस मंगोल अटैक, जो मंगोल्स के अटैक हो रहे हैं उससे मैं अपनी जो किंगडम है उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द जर्नी बट मैनी पीपल डिड नॉट सर्वाइव द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी टू देवगिरी। द ऑपरेशन वॉज अ टोटल फेलियर, इसलिए जो ऑपरेशन था वो टोटली फेल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक जो था उसका सक्सीडर बना। वो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो था वो इसका कज़न था। सो नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट फ़िरोज़ शाह तुगलक एंड लोधी डेंसिटी. So that's all for today. Thank you and have a nice day.